क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मुझे बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। वो लोग मार डालेंगे। मेरा प्रकाश बहुत ही खूबसूरत बहू लाया है। आओ बेटा, गृह प्रवेश करते। अरे वाह, ऐसे किसी मैं अंदर आने दूंगी? पहले अपनी बड़ी बहन रीटा को कुछ देना पड़ेगा। ये ले। सिर्फ 500 रुपए? मुझे तो भाभी के ये कंगन चाहिए। अरे बेटा, एक कंगन थोड़ी ना अच्छे लगेंगे। आओ बेटा, गृह प्रवेश कर। चलो बेटा, अब बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लो। खुश रहो बेटा। अब इस घर को खुशियों से भर देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। रुको, ले आओ। ये है अविनाश शंकर। ये मेरे पिता के सबसे पुराने दोस्त हैं और मेरे पिता के समान है। दोनों खुश रहो। बड़ा ही सफेद झूठ बोल रही थी मेरी मौसी जी और बुआ जी कि मैं एक चांद का टुकड़ा उठाकर लाया हूँ। मैं चांद का टुकड़ा नहीं हूँ। उनका पता नहीं, लेकिन मुझे पता है चांद का टुकड़ा नहीं, चांद की पूरी चांदनी उठाकर लाया हूँ। इतनी तारीफ क्यों हो रही है? वो क्या है ना, आज अपनी सुहाग रात है और मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफा भी नहीं लाया हूँ। मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में कुछ पता ही नहीं था। क्या लाता तुम्हारे लिए? आपका प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे वचन दो कि आप कभी भी मुझसे कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे और आपकी कोई भी बात कभी भी नहीं छिपाएंगे, क्योंकि मुझे झूठ से बहुत नफरत है। ऐसी कोई बात ही नहीं है जो मुझे तुमसे छुपानी पड़े। पर हाँ, अगर ऐसे बात करते रहे तो सुबह हो जाएगी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। मैं गीता हूँ, आपके घर का काम करती हूँ। अंदर आओ। आस पड़ोस से आपकी खूबसूरती की बड़ी तारीफ सुनी है, पर खूबसूरत के साथ साथ अब बड़ी अच्छी भी हो भाभी। खुश रहो। अरे गीता, तू? देखा वो आजकल की ये नौकरानी को? क्यों, क्या हुआ? अरे महारानी बोलती है कि घर में एक सदस्य बढ़ गया, महारानी को डबल पगार चाहिए। एक आदमी बढ़ने से कोई डबल पगार मांगता है क्या? हाँ बराबर है मम्मी जी। तो फिर घर के सारा काम कौन करेगा? मैं करूँगी और कौन करेगा? मेरे होते हुए आपको घर के किसी भी काम की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं घर अच्छे से संभाल लूंगी। इसी बात पे मुझे गर्मा गर्म भजिया खिला दो। कोई भजिया वजिया बनेगा नहीं। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, क्या बात है। जीते रहो। अरे अविनाश, तुम एकदम सही टाइम पे आए हो। बोलो क्या खाओगे? मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म बना के लाती हूँ। बैठो ना। अरे मगर ये तो पापा जी कोई बात नहीं, मनसुख यहाँ बैठ जाएगा। बैठो ना। बैठ बेटा।
अरे मीना, मुझे तो तुम्हारे हाथ की गरम गरम भजिया खानी है। क्यों नहीं, मैं और रूपल जाकर अभी तुम्हारे लिए भजिया बना कर लाते। चल चल बेटा, जल्दी चल। हाँ माँ, वैसे तो सभी अच्छे हैं इस घर में, पर अभी मुझे भी तो सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं इस घर में। मैं भी सबको अच्छे से जान नहीं पाई हूँ। नया नया है, धीरे धीरे सबको जान लोगी। पर माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। कैसी बात? यही कि मेरे पति प्रकाश और मेरी सास मेरे ससुर से ज्यादा मेरे ससुर के दोस्त अविनाश अंकल को कुछ ज्यादा ही मान सम्मान देते हैं। अरे तू ये सब सोचना बंद कर और सबके साथ प्यार से घुल मिल जा, समझी? ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, तू भी क्या ले। तुम लोग फिर शरारत करने लगे हो आजकल। ये मम्मी जी के कमरे से किसके हंसने की आवाज आ रही है? पप्पा जी तो घर पे नहीं है। बेटा रूपल, कुछ हुआ क्या? बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गई, कुछ इमरजेंसी आई थी क्या? नहीं मम्मी जी, वो तो आपके कमरे से वो अविनाश अंकल मेरी साड़ी को पिन लगा रहे थे। तो मम्मी मुझे बुला लेना था, मैं तो घर पर ही थी। अरे बेटा, तू दिन भर इतना काम करती है तो थक जाती है। मैंने सोचा तुझे तकलीफ ना दूं, है ना? नई साड़ी पहनी मम्मी जी, कहीं बाहर जा रहे हैं? अरे मैं तो तुम्हें बोलना ही भूल गई, आज तुम्हारे ससुर जी की ऑफिस में पार्टी है तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो फिर पप्पा जी कहाँ हैं? पापा जी ऑफिस से डायरेक्ट पार्टी में आ जाएंगे। बेटा, अब तुम्हारे सवालों का सिलसिला खत्म हुआ तो हम जाएं। चलो अविनाश, हमें लेट हो रहा है। ये मेरे पिता के सबसे पुराने दोस्त और मेरे पिता के समान है। अरे अविनाश, तुम एकदम सही टाइम पे आए हो। बोलो क्या खाओगे? मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म बना के लाती हूँ। आप आ गए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी। पानी? मम्मी नहीं है क्या? मम्मी जी अविनाश अंकल के साथ पापा जी की ऑफिस की पार्टी में गई हैं। ओह, हाँ, अच्छा, वो पापा ने मुझे बताया था। चलो हम भी बाहर चलते हैं खाना खाने। प्रकाश, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? शाम को मम्मी जी के बेडरूम से किसी आदमी के हंसने की आवाज आ रही थी, तो मैंने जाके मम्मी जी का बेडरूम खोला तो मम्मी जी के साथ अंदर अविनाश अंकल थे। हाँ तो? आप मेरी बात को समझो, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। अरे यार, जब तुम अगर कोई बात बता नहीं सकती तो उसे अपने पास रखो ना। और एक बात कान खोल के सुन लो, अपने काम से काम रखो और मेरे परिवार की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है, समझी? तो ऑफिस में इतना टेंशन चल रहा है, ऊपर से घर पर तुम परेशान करती हो। प्रकाश, अरे बेटा, पापा जी आप पार्टी में नहीं गए क्यों? कौन सी पार्टी? कैसी पार्टी? मजा आ गया पार्टी में यार। अच्छा एक किस दो ना यार। छोड़ो, कोई देख लेगा। दिन ब दिन तुम्हारी शरारत बढ़ती जा रही है। जाओ घर जाओ। तुम्हारे पास से जाने को दिल नहीं भरता मेरा, सच में। जाओ तो। मेरी डार्लिंग अभी भी नाराज है।
लो कान पकड़ लिए। नहीं प्रकाश, मेरी बात सुने बिना ही आप मुझ पे गुस्सा हो गए। अभी भी देखो, बोलो क्या बोलना है तुम्हें अभी? अभी मम्मी जी और अविनाश अंकल पार्टी से आए हैं और पर्ल प्लीज अभी उनकी बातें मत करो। आज की रात हमारी रात है, सिर्फ मेरी और तुम्हारी और हमारी मोहब्बत। पर वो देखो बाहर के। बिल्कुल चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना। आज की रात हम अपने दिल की धड़कन सुनेंगे। ये भिंडी क्या भाव दिया? 40 रुपए में। 40 रुपए? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ 30 रुपए दूंगी। अरे भाभी जी, कितने रुपए बचा लोगी? मेरा तो पूरा पगार खा ही जाती हो। मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैंने तो तुम्हारी साथ से एक आदमी बढ़ने पर सिर्फ 200 रुपए ज्यादा मांगे थे। इतने महीनों से तो मेरे प्रकाश के पैसे ही बच गए। मुफ्त में काम करने वाली नौकरानी जो मिल गई है। क्या करूं बेटा, काम तो करना ही पड़ेगा चाहे कितना भी दुख है। बड़ी दुबली हो गई है माँ, घर के सारे काम करते करते। मम्मी जी, आज मुझे मार्केट में अपनी बाइक गीता मिली थी। नाम मत ले मेरे सामने उसका, एक नंबर की कामचोर है वो। गीता तू? मम्मी जी, मुझे गीता ने बताया, उसने तो आपसे सिर्फ 200 रुपए ही ज्यादा मांगे थे। एक नंबर की झूठी है ये, मुझसे कुछ और बात करती है और तुझे कुछ और बताती है। क्यों गीता? मम्मी जी एक काम करते हैं, गीता को काम पर रख लेते हैं। देखा रीटा, देखा ये महारानी को देख। एक तो मेरे बेटे का बिजनेस नहीं चल रहा है, इतना लॉस हो रहा है, और ये महारानी को देखो, घर में नौकरानी चाहिए। दो काम घर के खुद से होते नहीं है क्या? रुक, चोटी कहीं की, निकल इधर, चल निकल इधर से। अगर वापस आई ना तो पुलिस निभाई दे दूंगी तुझे। क्या बताऊं रीटा तुझे, ये रुपल बड़े मनहूस पैरों वाली है। जब से इस घर में आई है, मेरे बेटे का बिजनेस ही नहीं चल रहा है। एक तो बिजनेस में नुकसान है, ऊपर से महारानी को नौकरानी चाहिए। दो बार चेक किया, दोनों बार पॉजिटिव आया है। जैसा डॉक्टर गायत्री ने बोला था, बिल्कुल वैसा ही है। मतलब मैं मां बनने वाली हूँ। ये क्या, इतना समय लगता है खाना बनाने में? चल जल्दी कर। वो मेरी तबीयत थोड़ी। देखा माँ, काम नहीं करना है तो उल्टी का बहाना बना के चली गई। अरे बहाना नहीं बनाया, मुझे लगता है प्रेग्नेंट है। ऐसा कुछ नहीं है माँ, वो तो बस नौटंकी है भाभी की, काम से दूर रखने के लिए। मम्मी जी, मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए चेकअप के लिए। मेरी एक स्कूल फ्रेंड है जो गायनेकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर गायत्री। देख, ये सब राम कहानी है ना, मुझे मत सुना। तुझे जिसके पास जाना है जा, अपने पति को लेकर जा, समझी? चल बेटा। हाँ, डॉक्टर के पास जाना है। पर ऐसे तो मेरा सारा नुकसान हो जाएगा। वो मेरे ध्यान से जरा निकल गया था, आप बोलो तो वापस नुकसान हुआ मेरा। लीजिए चाय पीजिए। ऐसा कुछ खास हो तो मुझे बताया करो, मैं आपको याद दिला दूंगी। तुम्हारे काम का नहीं है, ऑफिस का काम है। अब खड़ी क्यों, जाओ अपना काम करो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो जल्दी बोलो ना, कोई मुहूर्त का इंतजार है क्या? मेरी एक स्कूल फ्रेंड है गायत्री, जो डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है। और सुनो, इन समय मेरा कोई काम नहीं है, ये औरतों के काम है। तुम माँ को लेके जाओ ना। मैंने मम्मी जी से पूछा था, मगर उन्होंने कहा मैं आपके साथ जाऊं। मैं अपनी माँ की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी माँ की बात कर रहा हूँ। अपनी माँ के साथ जाओ ना। हाँ
देखो मेरी सास कहाँ है? बुला मुन्ना बहन को, मैं जल्दी से मिल लेती हूँ उनको भी और बधाई भी दे देती हूँ कि आप दादी बनने वाले हो और मैं नानी। माँ देखो सास वो उनके साथ है। अरे कहाँ है बेटा? कितनी देर लगा दी। जा नाश्ता लगा सबका। पूरा दिन माँ के साथ शहर घूम के आई हो, अब घर के काम पे भी ध्यान दो। मेरी माँ बेचारा कितना काम करेगी। मम्मी जी मैं माँ के साथ घूमने नहीं गई थी, मैं डॉक्टर के पास गई थी। बहुत बड़ी गुड न्यूज है, घर में नया मेहमान आने वाला है। मम्मी जी आप दादी बनने वाली हैं। कैसी गुड न्यूज? एक बच्चे के आने से मेरे प्रकाश के ऊपर खर्चा कितना बढ़ जाएगा उसका अंदाजा भी है क्या तुझे? गुड न्यूज है। गुड न्यूज। क्या आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है? संघानी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मुझको मिल गया है। क्या बात है, तब तो मुंह मीठा करना चाहिए। अरे मिठाई लाओ ना, इसलिए मैं। सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, पार्टी देंगे और वो भी मेरा प्रकाश देगा, है ना प्रकाश? हाँ हाँ क्यों नहीं, इतनी बड़ी गुड न्यूज है। कांग्रेचुलेशन। चलो पार्टी करते हैं। आओ। चलो चलो चलो। माँ क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहा है इतना? माँ मुझे मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड दो और साथ में 10,000 रुपए भी दो। क्यों, क्या हुआ? बैंक में नया अकाउंट खुलवाना है माँ। ओह ठीक है मैं लाती हूँ। नया अकाउंट खुलवा रहे हो? क्यों? बैंक से लोन लेना है इसीलिए। तुम दे सकती हो? मैं कहाँ से दे सकती हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। माँ वो रुपए? वो तो मैं भूल ही गई, चल मेरे साथ। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी पर्सनल बैग को हाथ लगाए? मैं तो इनके डॉक्यूमेंट देख रही थी। डॉक्यूमेंट्स नहीं, तू जासूसी कर रही थी कि मेरी बैग में क्या है। प्रकाश, प्रकाश कुछ तो सिखा अपनी बीवी को। मेरी पर्सनल बैग में छानबीन कर रही है। कितनी बार बोला है, समझ नहीं आता क्या? अपने काम से काम रख, घर वालों के बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? तुम यहाँ सोई हो और मेरी माँ घर के सारे काम कर रही है। प्रकाश मेरी तबीयत बहुत खराब है, बड़ी कमजोरी सी भी लग रही है। प्लीज मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलिए ना, पेट में भी बड़ा दर्द हो रहा है। देख 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 तेरी बीवी की नौटंकी देख। एक काम बोला नहीं और महारानी की तबीयत खराब हो जाती है। पूरा दिन पलंग पे लेटे रहना है। उठ उठ चल। प्रकाश मेरी सच में बहुत तबीयत खराब है। रूपल अब तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। चल घर के काम कर साले। चल नीचे चल और घर के काम कर। ऐसा लग रहा है कि काम करके तो हमारे पे एहसान कर रही है। ठीक से पोंछा लगाना भी नहीं आता क्या? वो नीचे बैठकर पोछा लगाने में बड़ी तकलीफ हो रही है। ओहो देख प्रकाश देख, घर के 2 काम करने में इसे बड़ी तकलीफ हो रही है। काम करना, पोंछा लगाने के बाद घर के कर्टन भी धो लेना। ओह मैं तो भूल ही गई, वो क्या है ना, वॉशिंग मशीन खराब हो गई है तो कर्टन हाथ से धो लेना।
जितनी जबान चलाती है उतना काम भी कर लिया करना। अभी तो खाना बनाना भी बाकी है। हाँ। ये कैसा रिश्ता था रूपल की सास का अपने पति के दोस्त के साथ, जिसने लाज शर्म की सारी सीमा पार कर दी थी। ऐसे गलत रिश्ते की वजह से आगे चलकर रूपल के जीवन में कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली थी, जिसका अंदाजा रूपल को नहीं पता था। ससुराल वालों से प्यार के बदले बिना गलती की सजा मिलती रहे, अत्याचार सहन करना पड़े, अपमानित होना पड़े, बिना कोई गलती की मार खानी पड़े। अहमदाबाद में हुई इस घटना में आगे चलकर कौन सी बड़ी सच्चाई हमारे सामने आने वाली थी, जो देखकर हमें भी शर्मिंदगी महसूस हो जाएगी। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आपको एक ऐसे क्राइम से अलर्ट कराने आई हूँ जहाँ पे किसी से जुड़ी हुई बात को उसके परिवार वालों ने उससे छुपाई है। पर कहते हैं ना एक दिन सत्य सामने आ ही जाता है, और फिर झूठ के सामने आवाज उठाने के लिए रूपल को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, ये तो वो खुद नहीं जानती थी। क्या रूपल सामना कर पाएगी या फिर वो हार जाएगी? अच्छा हुआ तो हॉस्पिटल नहीं गया, नहीं तो पूरे हॉस्पिटल का बिल हमें चुकाना पड़ता। मुझे पता है माँ, तभी मैंने रूपल को पहले बोल दिया कि मुझे अर्जेंट काम है। मीना बहन, देखो आपकी पोती आई है। हाँ तो क्या करूं, आरती उतारो उसकी। अरे मीना बहन, घर में लक्ष्मी आई है, बेटी की नजर उतार के लक्ष्मी का स्वागत करे, यही रिवाज है। अब ये रीति रिवाज मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे में ये रिवाज जब लड़का होता है ना तब होता है, लड़की होने पे नहीं। चल प्रकाश चल। सो जाओ। अरे चुप कराओ इस रोती बच्ची को यार। काव्या चुप हो जा मेरी गुड़िया। देखो तुम्हारे रोने से तुम्हारे डैडी की नींद डिस्टर्ब हो रही है। ये लाड़ पैर से बाद में दिखाना, पहले इस बच्ची को मेरे रूम से बाहर लेकर जाओ। हाँ भूख लगी, भूख लगी। पापा जी, अरे आप इस कमरे में हैं तो आपके कमरे में कौन है? मम्मी जी, मम्मी जी, ये सब क्या हो रहा है? आधी रात को ये अविनाश अंकल आपके बेडरूम में क्या कर रहे हैं? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे सवाल करे, और तू होती भी कौन है मुझसे सवाल करने वाली? तुझे कितनी बार मैंने बोला है कि मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बिना नहीं आएगी। आधी रात को क्यों इतना शोर हो रहा है? मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है? अपने बीवी को बोलना, जो आधी रात को ये सब नाटक कर रही है। प्रकाश, आधी रात को अविनाश अंकल मम्मी जी के बेडरूम में थे। मैंने बस मम्मी जी से इतना पूछा कि आधी रात को अविनाश अंकल आपके बेडरूम में क्या कर रहे हैं?
भलाई का तो जमाना ही नहीं है प्रकाश। तुम्हारी पापा की तबीयत आधी रात को खराब हो गई। मैंने सोचा तुम्हारी नींद खराब नहीं करनी तो मैंने अविनाश अंकल को फोन कर लिया। वो बेचारे दौड़ के हमारे लिए दवाई लेके आए और ये देखो कितने इल्जाम लगा रही है उनपे। आप बोलो ना कि तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ हाँ बिल्कुल, सच में मेरी तबीयत खराब थी। और ये है कि जो सवाल जवाब करती जा रही है। मगर पापा जी तो गेस्ट रूम में सोए हुए थे। बेशरम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे घर वालों के बीच में बोलने की? अगली बार बोला ना तो छोड़ूंगा नहीं। दामाद जी देखो, आज आप घर आए और आपको चाय नाश्ता कराने वाला भी कोई नहीं। पता नहीं मेरी बहू कहाँ चली जाती है। एक बार बाजार गई ना तो 3-3 4-4 घंटे आती नहीं है। माँ अभी से लगाम कस दो, आगे तुम्हें ही परेशानी होगी। प्रकाश देखो उस कुलक्षणी ने क्या हाल बना के रखा है मेरे बेटे का। ये क्या हाल बना के रखा है भैया आपने? मैं क्या करूं यार, लेनदारों के फोन पर फोन आ रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम अपनी सास के पास से रुपए मांग लो। वैसे उनका जो भी है वो तुम्हारा ही तो है। मनोज सच कह रहा है भैया। वैसे भी भाभी की माँ को पैसे की क्या जरूरत? जैसी बेटी वैसी माँ। और रूपल की माँ भी बड़ी सियानी है और सुशीला एक फुटी कौड़ी नहीं देगी मेरे बेटे को। ये सब उसके भारी पैरों का नतीजा है। अब शगुन है वो मेरे घर के लिए। भगवान करे उसकी माँ मर जाए और उसके सारे पैसे मेरे भाई को मिल जाए। वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन खुद रूपल भाभी अपशकुन है। पैदा किया बेटी को, वैसे माँ और बेटी दोनों इस घर के लिए भारी है। दोनों कर्म जली है, मेरे पूरे घर का सत्यानाश कर दिया। क्या? मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं, पर माँ को ये सब करने की क्या जरूरत थी? थैंक यू कांता मासी। माँ ने ऐसा क्यों किया? मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? माँ से बात करती हूँ। हेलो माँ। हाँ कैसी है बेटा? और मेरी नाती काव्या कैसी है? माँ मैं ठीक हूँ और काव्या भी ठीक है। माँ मैंने आपसे कुछ जरूरी बात करने के लिए फोन किया है। हाँ पूछो ना बेटा। माँ मुझे पता चला है कि आप घर गिरवी रखकर ब्याज पे पैसे लेने वाली हैं। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बेटा वो तुम्हारी और तुम्हारी बेटी काव्या की खुशी के लिए कर रही हूँ। माँ हमारी खुशी की जिम्मेदारी अब प्रकाश की है। माँ तो जानती है ना, अगर कोई मुझसे कुछ छुपाता है तो मुझे जरा भी पसंद नहीं। माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बेटी। पूरे दिन अपने माँ से बात करती रहती है और कुछ काम नहीं है क्या? जो बात मैंने माँ से की है वही बात मुझे आपसे भी पूछनी है। आपने मेरी माँ से रुपए मांगे? ये सब मैं तुम सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको हमारी खुशी के लिए कुछ करना है ना तो अपने दम पर कीजिए। इस तरह मेरी माँ से पैसे मांगकर आपको हमारे लिए कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बोलने लगी है। तेरी माँ से पैसे लिए तो क्या हुआ? आखिर मेरी सास के मरने के बाद वो सब पैसा मेरा ही है, इसमें तेरा क्या नुकसान है? ऐसा मत कहो, वो मेरी माँ है। और दूसरी बात, मेरी माँ जो आपके पैसों के लिए अपना घर गिरवी रखने वाली थी, मैंने उसे मना कर दिया है। और आपको अच्छे तरीके से पता है अगर कोई मुझसे कुछ छुपाता है तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और जो बात मुझसे जुड़ी हो वो अगर छुपाता है तो जरा भी पसंद नहीं। और ये तो मुझसे जुड़ी बहुत बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई है। हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से बोतल छुड़ाने की? मनसुख तू लगता कौन है मेरा? मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर।
आखिर तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? देखा मीना, प्रकाश कैसी किसी बातें कर रहा है और क्या क्या बोल रहा है। तो इसमें प्रकाश ने गलती क्या कहा है? सही तो कहा है। आखिर तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है? मंसूख, रीमती मत, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। आखिर तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? देखा मीना, प्रकाश कैसी किसी बातें कर रहा है। सही तो कहा है। आखिर तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है? मंसूख, एक राज को छुपाने के लिए एक अबला नारी पे इतने जुल्म क्यों? ताकि जो राज 25 सालों से पूरे समाज से छुपाया है वो समाज के सामने ना आए। समाज में अपनी छवि को सबके सामने साफ सुथरी रखने के लिए हमारे समाज में ऐसे कई लोग भी हैं जो दो मुखौटा पहन के घूमते रहते हैं। यहाँ भी एक झूठ का मुखौटा रूपल के ससुराल वालों ने पहना है। ससुराल में बहू के साथ इस तरह का बर्ताव बड़ी ही शर्मनाक बात है। अपने पाप को छुपाने के लिए किसी पे इस तरह से जुल्म करना हमारे संस्कारों को शोभा नहीं देता है। पर कब तक कोई अपने पे इतना जुल्म सहेगा? एक ना एक दिन पूरी सच्चाई का पता चलने पर अपनी आवाज को जुल्म के सामने उठाएगा। कब तक चुप होकर हम सहेंगे? एक ना एक दिन जुल्म के सामने हम लड़ेंगे। क्या रूपल को अपने ससुराल वालों की झूठ का पता चल पाएगा? झूठ की जड़ तक पहुंचने के लिए रूपल को कौन सा खतरनाक कदम उठाना पड़ेगा? आइए देखते हैं। वो लोग आ गया लगे। मैं मेरे बेटे को कुछ नहीं हूं। हवलदार, बच्ची को संभालो। मेरी बेटी का तुम्हारी बेटी सही सलामत है, देखो। और क्या हुआ तुम्हारे साथ? कौन हो तुम? मैं रूपल हूँ और वो लोग मेरी इस मासूम सी बेटी को मार डालना चाहते हैं। हाँ रूपल, क्या हुआ तुम्हारे साथ? आज शाम को हम सबको बहुत ही संभल कर रहना पड़ेगा। रूपल को इस सच्चाई का कभी भी पता नहीं लगना चाहिए। हाँ माँ, सही बात है। रूपल को उससे जुड़ी अगर कोई बात पता चलती है ना तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उस दिन मैंने उसकी माँ से जो पैसे मांगे थे, रूपल को पता चल गया था। प्रकाश, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या ऐसी कोई बात है जो हमारे रिश्ते से जुड़ी हो और मेरा जानना जरूरी हो? क्या ऐसा कोई राज है जो आप मुझसे छुपाकर मुझे अंधेरे में रख रहे हैं? ये देखो कितनी तेज जुबान चलती है इसकी। अरे कैसी औरत है, अपने पति के सामने जबान चलाती है। एक तो अपने घर को वारिस नहीं दिया, लड़की पैदा की। प्रकाश, मुझे आपसे आपका पिता का नाम जानना है। क्या है आपके पिता का नाम? मनसुख, ये कैसा रिश्ता खोज के लाए हो मेरे बेटे के लिए? एक कुलक्षणी करमजली से मेरे बेटे की शादी करवा दी। जब से इस घर में आई है, मेरे बेटे के बिजनेस को सिर्फ नुकसान हो रहा है। और ऊपर से इसकी हिम्मत देखो, मेरे बेटे से उसके पिता का नाम पूछ रही है। हाँ मीना, तो ठीक कह रही है। काम वाली से अधिक किसकी औकात नहीं है और हमारे सामने जुबान चलाती है। ए रूपल,
तेरी औकात क्या है? माँ सही कहती है, तेरे आने से घर में सत्यानाश हो गया है। तुम अपशकुन हो मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए। प्रकाश, ये आपकी डीएनए रिपोर्ट है। मेरे ससुर जी मनसुख जी की भी डीएनए रिपोर्ट है और तुम्हारे प्यारे अंकल अविनाश अंकल की भी डीएनए रिपोर्ट है। तुम्हारे पास ये डीएनए रिपोर्ट? ये कैसे हुआ? हमारे डीएनए रिपोर्ट तुमने कैसे बनवाए? 4 दिन पहले जब तुमने दारू की बोतल के लिए अपने पिता को धक्का दिया था, तब मैंने तुम लोगों की सभी बात सुन ली थी। और वैसे भी कुछ दिनों से मुझे आप सभी लोगों पर शक तो था ही, बस अपने शक को यकीन में बदलने के लिए मैंने अपनी दोस्त गायनिक डॉक्टर गायत्री से बात की। गायत्री, मुझे तो मेरी शादी के दिन ही शक हो गया था, जब मेरे पति ने अपने पिता के पैर छूने के बदले अविनाश अंकल के पैर छुए थे। मैंने खुद देखा मेरी सासू और अविनाश अंकल को साथ में रूम में। गायत्री, अब तू ही मुझे कोई उपाय बता, मैं अपने शक को साबित कैसे करूं? तू अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने जैसे कहा वैसे डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लाके मुझे दे, फिर मैं तीनों के डीएनए रिपोर्ट तुम्हें बनाकर दे सकती हूँ। थैंक यू गायत्री। देखो, प्रकाश की लाइफ के बारे में हम दोनों को मिलकर सोच लें। अंकल, पानी। रहने दीजिए अंकल, मैं कर लूंगी। बस इसी तरह मैंने ये सारे सबूत इकट्ठे किए और सबसे खास सबूत, मम्मी जी, आपके डॉक्यूमेंट की बैग से ये आपके और अविनाश अंकल के प्यार के सबूत, आपके प्यार के फोटोज। प्रकाश, अभी भी अपने मुंह से अपने पिता का नाम बताओगे या एक डीएनए रिपोर्ट को लेकर जाऊं सारी दुनिया के सामने, ताकि लोगों को भी पता चले कि प्रकाश का पिता मनसुख मेहता नहीं बल्कि अविनाश अंकल है। हाँ, प्रकाश अविनाश का ही बेटा है। मनसुख तो मुझे एक बेटी देकर नपुंसकता की आड़ में छिप गया। वो अविनाश ही था जिसने मुझे संभाला। अविनाश ने मुझे और इस घर को वो सारी खुशियां दी जो मनसुख को देनी चाहिए। अविनाश ने इस घर को वारिस दिया है। रूपल, इस घर में सबको पता है कि प्रकाश मेरा बेटा है और किसी को कोई तकलीफ नहीं है। मनसुख को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तुमको क्या परेशानी है? मेरे लिए बात बहुत मायने रखती है क्योंकि ये बात मुझसे जुड़ी है। प्रकाश मेरे पति हैं और मुझसे जुड़ी इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई गई, जिसे मैं ससुर जी बुलाती हूँ, दरअसल वो मेरे पति के पिता है ही नहीं। अरे उसके पिता तो ये अविनाश अंकल हैं। और मम्मी जी, भले ही आप मुझे कुलक्षणी अपशकुनी मानती हो, मगर आपका चरित्र कैसा है? आपका पति कोई और है। आपके बेटे का पिता आपका पति नहीं बल्कि पति के दोस्त अविनाश अंकल हैं। बहुत बोलने लगी है। तेरे को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। मेरा बाप मनसुख मेहता नहीं, अविनाश अंकल है। ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। इसकी जबान को आज तक लगाम नहीं दी, इसलिए कैची की तरह चल रही है। 4 हाथ पड़ेंगे ना, सब होश ठिकाने आ जाएंगे। बेटी को अपने पास। मतलब मेरे बेटे पर मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। जिस घर में हमसे इतना बड़ा राज छुपा के रखा, आज जो सलूक इन लोगों ने मेरे साथ किया है, वही सलूक ये कल तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं। इन्हें इनकी सजा मिल के रहेगी।
करके मैं अपनी बेटी को यहाँ तक लेकर आई, वो तो मेरा मन ही जानता है। हवलदार, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मेरे बेटे की शादी हुई उससे। भाभी और काव्या स्टोर रूम में नहीं है क्या? बड़ी सच्चाई की पुजारिन थी, मर गई होगी पच्ची को लेकर ट्रेन के नीचे। जाने दे, बला टली। मैं क्यों मरूं? भाभी और काव्या स्टोर रूम में नहीं है। बड़ी सच्चाई की पुजारिन थी, मर गई होगी पच्ची को लेकर ट्रेन के नीचे। मैं क्यों मरूं? मैं क्यों अपनी और अपनी मासूम बेटी की जान लूं? मैंने कोई गलत काम नहीं किए। गलत तो आप सभी ने किया है मेरे साथ। मेरा रिश्ता जिससे जुड़ा वो मेरे पति की सबसे बड़ी सच्चाई, उसके पिता के नाम की सच्चाई आप सभी ने मुझसे छुपाई। मैंने तो सुहागरात को ही आपसे वादा लिया था कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। ये वचन दो कि आप कभी भी मुझसे कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुझे झूठ से बहुत नफरत है। और कोई मुझसे जुड़ी बात कोई मुझसे छुपाता है तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इंस्पेक्टर मैडम, ये है मेरे ससुराल वाले। गिरफ्तार कर लो इन सबको। नहीं, सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। मेरा कोई कसूर नहीं, आप सुनिए तो। माँ हम केस जीत गए। लो मुंह मीठा कर। माँ तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आज हमारी सच्चाई की जीत हुई है। मुझे मेरे पति प्रकाश से डिवोर्स मिल गया। प्रकाश और उसके घर वालों ने जो मुझ पर जुल्म किए थे, वो सबकी उन लोगों को आज सजा मिल गई। अब मैं अपनी बेटी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ, और इसमें मुझे तुम्हारा साथ और आशीर्वाद चाहिए। माँ खुश रहो बेटा। रूपल को झूठ की जड़ तक पहुंचने के लिए बड़ी कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। रूपल ने बड़ी हिम्मत दिखाकर झूठ का पर्दाफाश कर दिया। आखिर सत्य की जीत हुई। अपने से जुड़ी हुई चीजों के बारे में अगर रूपल को पता ना हो तो उसे पसंद नहीं था, और जब इतना बड़ा राज उसके सामने आया तो उसने अपने इंसाफ के लिए पुलिस की मदद ली, और फिर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। पुलिस और कानून ने रूपल का साथ दिया। रूपल को इंसाफ मिला, और रूपल के साथ गलत करने वाले यानी कि उनके ससुराल वालों को सजा मिली। आज वो अपनी माँ और अपनी बेटी काव्या के साथ खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही है। हमें लड़ना है हर जुल्म के सामने, हर झूठ के सामने। तो मैं सुधा चंद्रन आपको ऐसे क्राइम से अलर्ट करने के लिए फिर मिलूंगी। तब तक सतर्क रहे और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।